कोर्ट जाने वाली क्या बात है मैम, आपको बता तो रहे एक नंबर के लिए आप कैसे हाई कोर्ट जाएंगी मैम। नहीं नहीं, नंबर आप कैसे बंद कर सकते हैं? मैम मैं थोड़ी बंद कर रही हूँ, ये कंपनी के रूल्स हैं। अगर आप रिलायंस गूगल करेंगी ना मैम, गूगल करेंगी आपको पता चल जाएगा, वहाँ कंपनी के सारे रूल्स लिखे हुए हैं जियो के मैम ऑलरेडी। अगर आप सिम परचेज करती हैं तब भी आप एक साइन करती हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी रूल्स लिखे रहते हैं कि आप ऐसे कोई वो नहीं कर सकती हैं। जैसे कि मैम आपको अगर कंपनी की तरफ से अगर कॉल्स आ रहे हैं तो आपको मैम ऐसे कैसे आप क्लेम कर सकती हैं, बताइए अब आप मुझे। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन अंबानी जी को मैसेज दे दीजिएगा कि ये चालाकी से जो है ना वो कब तक चलेंगे। दूसरे नंबर पे आ गए हैं ना अंबानी जी, अडानी जी आगे चले गए हैं। ऐसे थोड़ी होता है। एयरटेल भी आपका दे रहा है, आइडिया भी दे रहा है। मैम एयरटेल तो 7 दिन में ही बंद कर देता है। कैसे बंद कर देता है? 7 दिन में उसमें इनकमिंग बंद हो जाती है मैम, और फिर वो 2.5 महीने में वो भी नंबर बंद कर देता है। इनकमिंग क्लोज होती है लेकिन नंबर कभी बंद नहीं होता। मैम मैम हम आपको इनकमिंग तो दे रहे हैं ना, अभी तक अवेलेबल है आपके नंबर पर। अगर हम एक ही स्कीम आपको दे रहे हैं तो दूसरी स्कीम तो हम लेंगे ही ना मैम। अगर वो स्कीम एयरटेल वाले आपको नहीं दे रहे हैं, अगर आपको वो वैलिडिटी ज्यादा दे रहे हैं नंबर पर, तो मैम वो आपको इनकमिंग नहीं दे रहे हैं। अब आप कुछ सोचिए मैम। अगर आप नंबर बंद करेंगे तो हम तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और वैसे भी अंबानी और अडानी जी के खिलाफ तो आजकल इंडिया में चल ही रहा है कैंपेन, तो हम भी उसी कैंपेन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये गलत बात है। मैम ये गलत बात नहीं है। आप जैसे मैंने आपको कॉल किया ना, ऐसे मैं हजारों लोगों को कॉल कर रही हूँ, उन्होंने तो मुझसे अभी तक ये नहीं किया कि वो हाई कोर्ट जाएंगी या मैम सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। मैम नॉर्मल सी बात है, नंबर बंद होती है सबके। आपको बस कैसे मैम नॉर्मल बात है? ये बहुत बड़ी बात है। किसी के नंबर उसका सब जगह फैला हुआ है, बैंकिंग। मैम आपने क्या पहली बार नंबर लिया है? क्या पहली बार नंबर लिया है आपने पहले भी नंबर्स लिए होंगे, आपके घर में किसी ने नंबर्स लिए होंगे, उनके नंबर्स भी बंद हुए होंगे मैम। नंबर कोई भी बंद नहीं हुआ हमारा नंबर। अगर हमें यूज में नहीं था तो हमने बैलेंस नहीं डलाया। बाकी जब बैलेंस डाला। मैम देखिए, आप जितना खर्चा हाई कोर्ट जाने में करेंगी उससे ज्यादा कम खर्चा आप एयरटेल फोन एंड चार्ज का बैलेंस कर लेंगी तो आपको मैम इतनी बहस भी नहीं जाएगी और उतना वो भी नहीं होगा मैम। हाई कोर्ट का खर्च मैम मत देखिए, बात न्याय की होती है। मैम मैं न्याय की ही बात तो कर रही हूँ, आप कुछ सोचिए मैम। अगर आप इस पे रिचार्ज नहीं कराएंगी तो ये नंबर कंपनी के द्वारा नॉन यूजर्स लिस्ट में चला जाएगा, उपयोग नहीं होने वाली लिस्ट में। देखिए मैम क्या होता है, बिजनेस विश्वास को होता है ना। अगर कोई अमीर आदमी होगा ना तो ये जो 200 रुपए का बैलेंस है वो 200 की उसको डलवाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो तो सीधा 1 ईयर का डलवाएगा, 5,000 10,000 का, है ना। लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है, जो एक गरीब इंसान है, वो किसी का नहीं डलवा पा रहा ना। अगर आप उसको आप रूल्स के रूप में और अपने चालाक पॉलिसी के थ्रू आप वो करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि दिक्कत में पड़ेंगे आपकी कंपनी दिक्कत में पड़ेगी। समझ रहे बात? मैम अब वो कंपनी के रूल्स है, मैं क्या करूँ मैम। मेरी तो मुकेश अंबानी जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो यहाँ पे मैम एक छोटे से ऑफिस में काम कर रही हूँ। मत जी, आपको मैं दोष नहीं दे रहा। आपको मैंने कुछ कहा क्या? मैंने तो डायरेक्ट अंबानी जी को बोला कि अंबानी जी की जो पॉलिसियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने जियो का डाटा ला के एक डेटा में क्रांति लाई है, काफी अच्छे काम किए हैं, अच्छी बात है। मैम पहले तो डेटा कितना महंगा था आपको सोचिए मैम, जियो के आने से तो सस्ता हुआ है। तो देखो क्या होता है, जब अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज का सराहना भी होता है। अच्छी चीज, मैं भी जियो चला रहा था और भी सिम है उसमें भी जियो चला रहे थे, और लगभग आप देखते हैं कि एयरटेल आइडिया के जितने भी कस्टमर थे वो सब जियो में आए कि नहीं आए? तो इसलिए आए क्योंकि विश्वास था, जियो पे विश्वास था, एक अच्छी पॉलिसी का विश्वास था, है ना। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल विश्वास था। लेकिन सर क्या है ना, उस पे भी रूल्स हैं। जैसे कि सर हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, किसी भी चीज को कुछ भी करते हैं तो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं सर। जैसे कि आप अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे कुछ झूठ बोल रही हूँ तो आप गूगल अभी कर सकते हैं सर, आपको पता चल जाएगा। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं मैम। मैं तो एक्चुअली जो जियो की पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि बैलेंस डलवाइए नहीं, सिम बंद हो जाएगी। इनकमिंग का रूल्स है वो ऑल कंपनी किए हैं। मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता कि जैसे पहले तो इनकमिंग नहीं बंद होती थी, लेकिन आजकल इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद हो जाती है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन शायद एयरटेल, वोडा और वीआई जो भी है उन सिमों पे सिम बंद होने का ये ऐसा कोई ढंग नहीं आता है मतलब। लेकिन आपको द्वारा आया तो उसके कारण मैंने बोला ये गलत। जी सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर देखिए मैं आपको बता दूं, आपके नंबर पर आखिरी डेट है। अगर आपका नंबर बंद हो जाएगा तो आप फिर मुझसे मत की आप कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते कि आपका नंबर बंद होने से पहले हमने आपको सूचित नहीं किया था। हमने मैम ये क्या बोलते थे, रिकॉर्डिंग भी कर ली है
अब ऐसा कुछ अगर नंबर बंद होता है तो हम तो हाई कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बिल्कुल सर, क्या है ना सर, आपने जो रिकॉर्डिंग कर ली ना उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि क्या है ना सर, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है आपके नंबर पर, क्योंकि मेरा नंबर तो कंपनी का है। वो तो हमें भी पता है कि जो भी आपकी, वो तो रिकॉर्डिंग नहीं भी करेंगे तब भी आपके पास ये पावर रहता है, जितनी भी मैंने और भी कॉलिंग की होंगी वो सबका आपके पास रिकॉर्ड रहता है। देख लीजिएगा सर, 16 तारीख आखिरी डेट है, आपकी मर्जी, आपको सिम चालू रखनी है तो कर लीजिएगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं लड़ नहीं सकती सर मुकेश अंबानी से जाकर सर। नहीं, आप बिल्कुल मत लड़िए, आप तो जॉब करिए, आप कॉल सेंटर में हैं और आपसे हमें कोई बुराई नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। आप तो क्या बोलते हैं, आने वाले समय में बढ़िया प्रमोशन भी लें और अच्छी वो भी करें, आपसे कोई समस्या नहीं है। बात पॉलिसी, अंबानी जी की पॉलिसी की बात है, अच्छा काम करे, और हम तो कहते हैं जैसे अदानी जी अपने सेकेंड लेवल पे आ गए हैं वर्ल्ड पे शायद, तो ऐसे ही अंबानी जी भी फर्स्ट पे आ जाए, हम तो यही शुभकामना करते हैं। लेकिन कम से कम बिजनेस का उतना उपयोग करें कि एक आम लोग क्या बोलते परेशान ना हो। जैसे कि कोई बहुत बिजनेस वाला है, वो 5-5 नंबरों पे भी 1 ईयर का पूरा रिचार्ज करा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, 149 का रिचार्ज करा लेंगे ना सर आप, 149 का, तो 3 महीने की मैं वैलिडिटी रखूंगी, आपकी सिम बंद नहीं होगी सर, ठीक है? अब आप देख लीजिएगा। जी, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन दूसरे का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, गरीबों का। सर आप गरीब और अमीर में क्या देखना है, आप सबके पास इतना तो है ना कि वो रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं भी है सर तो वो सिम तो चला ही रहे ना। मैम अगर किसी गरीब इंसान के पास इतना होता तो वो तो 1 ईयर का करता ना, वो क्यों अपनी सिम में रिचार्ज नहीं कर रहा? आपको सर जहाँ हम 15 से 20 हजार का फोन ले सकते हैं, वहाँ हम रिचार्ज भी करवा सकते हैं ना उसे चलाने के लिए सर। अब आप खुद सोचिए सर, वो अगर वो रिचार्ज, वो 20,000 का मोबाइल लेके रखा है उसने और वो रिचार्ज नहीं करा पा रहा, तो इसका मतलब चला नहीं पा रहा ना। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो 20,000 वाला ही मोबाइल लियो? क्या पता वो उसने सेकंड हैंड 2,000 का लिया हो, 3,000 का लिया हो कॉलिंग के लिए। सर जैसे भी, अब आप जैसे भी हो, मेरे तो अब जो था मैंने आपको बता दिया है, अब मुझे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना सर? मेरा फोन रख रही हूँ, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आप देखते हैं कि कंपनियों के रिचार्ज पहले इनकमिंग और आउटगोइंग बंद नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनियों ने रूल्स लाए। आजकल कॉल का आना और कॉल का जाना बिल्कुल बंद हो गया है। तो कंपनी दिन पे दिन नए नियम बना रही है। अगर ये नियम सही हैं, आप लोगों को अगर लगते हैं कि ठीक है ये नियम अच्छे हैं, प्रत्येक मंथ रिचार्ज करवाना चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर लगता है कि ये गलत पॉलिसी है, खासकर गरीब लोगों के लिए जो रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसा अगर आपको लगता है, आपके क्या विचार हैं, तो वीडियो पे कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिविटी है तो आप लोग इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें, जिससे जो कंपनियों की मनमानी है, हो सकता आने वाले समय में ये नियम बदल जाएं, क्योंकि जिसकी जनता है उसी का सब कुछ है ना। तो हम तो यही शुभकामना करते हैं कि बिजनेस का अच्छा है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आम जनता को चालाक नीतियों के द्वारा परेशान न किया जाए। और सीधी सी बात है, जिसको उपयोग करना होगा तो उसको प्रेशर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह 500 का भी 1 मंथ का सीधा ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी कई लोग करा लेते हैं जब लोगों को आवश्यकता होती है। जहां वो 100 रुपये का रिचार्ज नहीं करा पाते, वही ब्रॉडबैंड कनेक्शन 500 और 1000 रुपये मंथ का भी यूज करते हैं, है ना। तो वह उपयोग के ऊपर है। एक जो लोअर क्लास के लोग हैं, वह उनके बारे में ये बात बोली गई थी। तो आपके जो भी विचार हों आप कमेंट करें, और स्वागत है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।